हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग नर्वस सिस्टम टॉपिक से 75 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुई है। तो यह बुक जो है सो एस.के. झा सर पब्लिकेशन का है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। पहला क्वेश्चन है कि मानव तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग होते हैं। तो मानव तंत्रिका तंत्र के कितने मुख्य भाग होते हैं? 2 होता है। कौन कौन सा होता है? ANS होता है और PNS होता है। तो ANS का जो फुल फॉर्म होती है वह ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है और PNS का फुल फॉर्म जो होती है वह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर बनाते हैं। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कोड। तो ये दोनों मिलकर CNS बनाता है, जिसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सी है? तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वह सेरिब्रम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि, स्मृति और सोच का केंद्र है। बुद्धि मतलब बुद्धिमान, ठीक है। स्मृति मतलब मेमोरी, जैसे कि जो बात आप याद करते हैं। सोच मतलब सोचने का केंद्र। तो बुद्धिमान, मेमोरी और सोचने की केंद्र जो है वह कौन सा है? तो उसका केंद्र है सेरिब्रम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखना किसका काम है? तो सेरिब्रम का काम है शरीर का संतुलन बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय गति व श्वसन नियंत्रित करता है। तो हार्ट बीट हो गया, जैसे हृदय की गति हो गया, तो फिर श्वसन का नियंत्रण हो गया। तो कौन करेगा? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है, क्योंकि जितना भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है सभी को नियंत्रित कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है, क्योंकि अनैच्छिक क्रियाएं वही होती है जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ठीक क्वेश्चन पूछा गया है कि हृदय गति और श्वसन को नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण स्पाइनल कॉर्ड करता है, जिसे हिंदी में मेरुरज्जु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन एक प्रकार की तंत्रिका कोशिका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। न्यूरॉन की सबसे लंबी संरचना क्या होती है? तो न्यूरॉन की जो सबसे लंबी संरचना होती है वो होती है एक्सॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश प्राप्त करने का कार्य करता है। संदेश प्राप्त करने का कार्य कौन करता है? तो डेंड्राइट करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश भेजने का कार्य कौन करता है? तो संदेश भेजने का कार्य एक्सॉन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन के बीच की संधि क्या कहलाती है? तो दो न्यूरॉन के बीच की संधि साइनेप्स कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तंत्रिका आवेग का संचार होता है तो किस रूप में होता है? तो तंत्रिका आवेग का संचार जो होती है वह विद्युत रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुरज्जु स्थित होता है, यानी कि स्पाइनल कोड जो होती है वह स्थित होती है। तो कहाँ पे स्थित होती है? तो कैसुरुका दंड में, जिसे हम लोग कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम। क्या कहते हैं? वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। स्वायत्त मतलब क्या हो गया? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे हम लोग बोलते हैं, और स्वायत्त को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का भाग जो होती है वह कितना होती है? तो 2 होती है। कौन कौन सा होती है? तो होती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया संबंधित है। तो फाइट मतलब हो गया करो और फ्लाइट मतलब हो गया उड़ो। तो उड़ो मतलब फाइट मतलब हो गया लड़ो, ठीक है। फाइट मतलब क्या हो गया? लड़ो, और फ्लाइट मतलब हो गया उड़ो। तो लड़ो और उड़ो की प्रतिक्रिया जो है वह किससे संबंधित है? तो वह है सिंपैथेटिक से। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाचन क्रिया को बढ़ाता है। तो पाचन क्रिया को कौन बढ़ाता है? तो पैरासिम्पैथेटिक बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। तो मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करती है? खोपड़ी करती है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिंजिस की संख्या कितनी होती है? तो मस्तिष्कावरण की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? तो 3 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या होती है? तो सेरिबेलम का जो मुख्य कार्य होती है वो होती है संतुलन बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कपाल तंत्रिकाएँ होती है। तो मानव में कपाल तंत्रिकाएँ जो होती है वह कितना होती है? तो 12 जोड़ी होती है। संख्या में पूछेगा तो 24 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइनल तंत्रिकाएँ होती है। तो स्पाइनल तंत्रिकाएँ जो होती है वह 31 जोड़ी होती है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन का पोषण केंद्र है। न्यूरॉन का पोषण केंद्र जो है वह कौन है? तो साइटोन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चेतन क्रियाएं नियंत्रित करती है। चेतन क्रियाएं नियंत्रित करती है तो क्या नियंत्रित करता है? जैसे चिंता करने की जो क्रिया होती है वह नियंत्रित करती है। तो कौन करती है? तो वो करती है सेरिबरम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तंत्रिका तंत्र की अध्ययन जो होती है वह न्यूरोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क को पोषण देने वाला द्रव कौन सी है? तो मानव मस्तिष्क को पोषण देने वाला द्रव जो है वो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम लोग कहते हैं CSF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मुख्य कार्य जो होती है वह क्या होती है? तो वह होती है सुरक्षा प्रदान करना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का मध्य भाग क्या कहलाता है? यानी कि मस्तिष्क के मध्य भाग जो होती है क्या कहलाता है? तो मिड ब्रेन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। हैंड ब्रेन में कौन सा भाग शामिल नहीं है? तो हैंड ब्रेन में जैसे कि सेरिबेलम जो है शामिल है, मेडुला जो है शामिल है, पोन्स शामिल है, थैलेमस शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेमस का मुख्य कार्य जो होती है वह क्या होती है? तो संवेदनाओं का रिले स्टेशन इसका मुख्य कार्य होती है। इसके मतलब हुआ क्या? संवेदनाओं मतलब सूचना को ले जाना, संवेदी को ले जाना। कहाँ तक ले जाना? तो सेरेब्रल का कॉर्टेक्स तक। तो सेरेब्रल के कॉर्टेक्स तक ले जाने को हम लोग रिले स्टेशन कहते हैं। तो इसलिए थैलेमस का जो मुख्य कार्य जो होती है वह होती है संवेदनाओं का रिले स्टेशन। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस संबंधित है। तो हाइपोथैलेमस जो है वह किससे संबंधित है? तो तापमान का नियंत्रित, यानी शरीर का जो तापमान का नियंत्रित होता है कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, जैसे कि नींद और जागृति को नियंत्रण कौन करता है? जैसे कि नींद आता है तो हम लोग सोते हैं और फिर हम लोग जाग जाते हैं, तो उसको नियंत्रित कौन करता है? तो उसको भी नियंत्रित हाइपोथैलेमस करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण होता है, यानी कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का नियंत्रण जो होता है सो कौन होता है? तो वो भी हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, यानी कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का नियंत्रण जो होता है वह हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 का, न्यूरोग्लिया कोशिका का कार्य है, यानी कि न्यूरोग्लिया कोशिका का क्या कार्य है? तो उसका कार्य होता है न्यूरॉन को सहारा देना। न्यूरॉन का सहारा देना किसका काम है? न्यूरोग्लिया कोशिका का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स आक्र में सबसे पहले कौन एक्टिव होता है? यानी कि रिफ्लेक्स आक्र में सबसे पहले कौन सक्रिय होता है? तो वो होता है संवेदी न्यूरॉन, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावक हो सकता है। प्रभावक हो सकता है यानी कि हम लोग बोलेंगे कि इफेक्टर हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है? जैसे कि अभी हम लोग क्या बोले थे कि
मांसपेशी या ग्रंथि हो गया, ठीक है। यानी सूचना हम लोग कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, तो मांसपेशी ग्रंथि तक सूचना पहुँचाता है, तो उस वही तो प्रभावक हो सकता है, वही तो इफेक्टर हो सकता है। तो मांसपेशी या ग्रंथि जो है वह इफेक्टर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदी न्यूरॉन संदेश ले जाते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि संवेदी न्यूरॉन जो होती है, सेंसरी न्यूरॉन जो होती है, वह संदेश ले जाते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं, तो वह अंग से लेकर मस्तिष्क तक ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर न्यूरॉन संदेश ले जाते हैं, यानी कि मोटर न्यूरॉन जो होती है वह सूचना को ले जाते हैं। तो वह कहाँ से कहाँ तक ले जाता है, यानी कि CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्रभावक तक मतलब क्या हो सकता है, मांसपेशी या ग्रंथि तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरन्यूरॉन पाए जाते हैं। तो इंटरन्यूरॉन जो होती है वह कहाँ पाए जाते हैं, तो CNS में पाया जाता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है इंटरन्यूरॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में चेतन क्रियाओं का केंद्र है, यानी कि मानव में चिंता करने का केंद्र कहाँ पे है, तो वह सेरिब्रम में है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। तंत्रिका तंत्र का सबसे तेज कार्य क्या है, तंत्रिका तंत्र का सबसे तेज कार्य जो है वह क्या है, तो वह है रिफ्लेक्स क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुरज्जु का रंग समानत होता है। तो मेरुरज्जु का यानी कि स्पाइनल कोड का रंग जो होती है वह कैसा होती है, तो वह सफ़ेद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का बाहरी भाग क्या कहलाता है। तो मस्तिष्क का बाहरी भाग को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्टेक्स किसका भाग है। तो कॉर्टेक्स जो है वह सेरिब्रम का भाग है, सेरिब्रम का भाग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। शराब पीने से सबसे पहले कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो कोई व्यक्ति शराब पीता है तो सबसे पहला भाग जो प्रभावित होता है वो होता है सेरिबेलम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का तापमान नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है। तो मस्तिष्क का तापमान को नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेग का रासायनिक संचरण होता है। तो तंत्रिका आवेग का जो रासायनिक संचरण होता है वह कहाँ पे होता है, तो साइनेप्स पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण है। तो न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण जो है वह क्या है, तो एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन जो है वह न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण है। स्पाइनल कोड की लंबाई जो होती है वह लगभग कितनी होती है, तो 45 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। मानव तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है। मानव तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो न्यूरोलॉजी कहलाता है। और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है, सिंपैथेटिक होता है और पैरासिम्पैथेटिक होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। हृदय गति बढ़ाने का कार्य कौन करती है, तो हृदय गति को बढ़ाने का कार्य जो करती है वह कौन करता है, तो सिंपैथेटिक तंत्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय गति कम करने का कार्य कौन करता है, तो पैरासिम्पैथेटिक करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कौन सा तंत्रिका तंत्र इच्छा अनुसार कार्य करता है। ऐसा कौन सा तंत्रिका तंत्र है जो अपना इच्छा के अनुसार कार्य करता है, तो वो है सोमैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है वह कौन सा तंत्रिका तंत्र है, तो वो है मेडुला ऑब्लिगेंटा, जिसे हम लोग स्वायत्त भी बोलते हैं। ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेंटा। तो हम लोग समझेंगे कि ये यदि नहीं रहता, यदि ऑप्शन में ये है स्वायत्त है, ठीक है, स्वायत्त कौन सा तंत्रिका तंत्र, अच्छा कौन सा तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक क्रिया, जैसे कि हृदय आ गया, ठीक है, हार्ट धड़कन आ गया, श्वसन आ गया, वहाँ पे करता है मेडुला। वहाँ पे कौन करता है, मेडुला करता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो अनैच्छिक
क्रियाओं का जो नियंत्रित करता है वो है स्वायत्त, और इसे हम लोग बोल सकते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग इसे ANS बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ANS को हम लोग बोलेंगे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, और इसी को हम लोग बोलेंगे स्वायत्त। यहाँ पे रहना चाहिए था ANS। तो क्वेश्चन आप इस तरह से घुमा के पूछ सकता है, आप लोग आंसर इजी से दे सकेंगे कि कौन सा तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे है, यदि ऑप्शन में वहाँ मेडुला नहीं है, यहाँ पे दिया गया है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये सही हो जाएगा। यदि ये नहीं रहता तब मेडुला आप मार सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कौन से भाग को जीवन केंद्र कहा जाता है? तो मस्तिष्क के कौन सा भाग को जीवन केंद्र कहा जाता है? तो जीवन केंद्र किसको कहा जाता है? मेडुला को कहा जाता है, मेडुला ऑब्लुगेंटा को, क्योंकि जितना भी अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण जो करती है कौन करता है? मेडुला ऑब्लुगेंटा करता है। जैसे कि श्वसन और हृदय गति का नियंत्रण कौन करेगा? तो कौन करेगा? मेडुला करेगा, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। जैसे कि जितना भी अनैच्छिक क्रियाओं होती जिसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसी को नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लुगेंटा करता है। सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या होती है? तो सेरिबेलम का मुख्य कार्य होती है संतुलन करने का। हम लोग बार बार इसको डिस्कस कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति यानी कि मेमोरी का संबंध। तो मेमोरी का संबंध किससे है? हम लोग अभी डिस्कस किए थे। तो मेमोरी का संबंध जो है वह किससे है? तो सेरिब्रम से है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वह सेरिब्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क में ग्रे मैटर पाया जाता है। तो मस्तिष्क में ग्रे मैटर जो होती है वह कहाँ पे पाया जाता है? तो बाहर में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर होता है। मिरर रज्जु में यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर पाया जाता है। तो ग्रे मैटर कहाँ पाया जाता है? तो अंदर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में मेरुरज्जु की रक्षा कौन करती है? यानी कि मानव में स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा कौन करती है? तो वो करती है कैसुरुक दंड, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोपड़ी में मस्तिष्क की रक्षा कौन करती है? तो क्रेनियम करती है। खोपड़ी में मस्तिष्क का रक्षा कौन करती? क्रेनियम करती है। मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्लियाँ क्या कहलाती है? तो मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्लियाँ जो है उसे हम लोग मेनिंजेस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेनिंजेस की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? तो वह 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका का शरीर क्या कहलाता है? यानी कि तंत्रिका कोशिका का शरीर क्या कहलाता है? तो साइटोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग क्या है? तो न्यूरॉन का जो सबसे लंबा भाग है वह एक्सोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंड्राइट का कार्य क्या होती है? तो डेंड्राइट का कार्य जो होती है वो होती है संदेश अंदर लाना, यानी कि डेंड्राइट का जो मुख्य कार्य होती है वह क्या होती है? संदेश यानी कि सूचना को अंदर लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है माइलिन शीथ का कार्य क्या है? तो माइलिन शीथ जो है उसका कार्य जो है वह क्या होती है? तो उसका कार्य होती है रक्त संचार करना, माइलिन शीथ का कार्य होती है। माइलिन शीथ किससे बनी होती है? तो माइलिन शीथ जो होती है वह वसा से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना माइलिन वाली तंत्रिका को क्या कहते हैं? तो बिना माइलिन वाली तंत्रिका को क्या कहते हैं? तो अनमाइलिनेट कहते हैं। तो अनमाइलिनेटेड कहते हैं, उसे हिंदी में बोला जाता है धूसर तंतु। तो बिना माइलिन वाला तंत्रिका को क्या कहेंगे? धूसर तंतु कहेंगे। इंग्लिश में अनमाइलिनेटेड तंतु कहेंगे, फाइबर कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइलिन उक्त, जिसमें माइलिन पाया जाएगा उस तंत्रिका को क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे माइलिनेटेड फाइबर। माइलिनेटेड फाइबर यानी कि उसे कहेंगे हिंदी में श्वेत कहेंगे। क्या कहेंगे? श्वेत कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है, श्वेत कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण होती है। तो रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण जो होती है
वह किसके द्वारा होती है? तो हम लोग क्या बात किए थे, सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। तो गाइज आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप लोग के लिए यह वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर करके दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। और यहाँ तक कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये दो क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि बिना माइलिन वाली तंत्रिका को क्या कहते हैं? तो उसे सफ़ेद तंतु कहते हैं। और माइलिन वाला तंत्रिका को क्या कहते हैं? तो उसे माइलिन वाली तंत्रिका को कहते हैं सफ़ेद, और जो बिना माइलिन वाला होता है उसे कहते हैं धूसर तंतु। ठीक है, तो आप लोग ये दो क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।